राजस्थान के झुंझुनू जिला की जय पहाड़ी गांव में मौजूद है अल्लाह के एक वली की दरगाह शरीफ। यहाँ पर दी जाती है काजल। यहाँ का काजल लगाने से जिसको नहीं दिखता है, आंखों में धुंधलापन होता है, तो यहाँ का काजल लगाने से उन्हें शिफा मिलती है और अल्लाह के करम से उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिनके ऊपर जादू टोने का होता है वो आते हैं, भूत प्रेत का किसी के ऊपर रहता है वो भी यहाँ आते हैं। मैंने देखा है कि वो जाते हैं तो वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ से। काजल डाला सरकार का हजरत सूफी अस्कर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का, तो उनकी आंखें एकदम अच्छी हो गई। उनको जब कुछ मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे कौन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के झुंझुनू में। यहाँ पर पीर असगर अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, जो बहुत ही करामाती बताई जाती है। यहाँ पर भूत प्रेत जिन जिन्नात, किसी ने कुछ खिलाया हो पिलाया हो, जादू टोना, सभी तरह का यहाँ पर इलाज किया जाता है। और यहाँ पर एक ख़ास तौर से काजल दिया जाता है। जिनकी आंखों में तकलीफ होती है उनको भी उस काजल से शिफा मिलती है। दोस्तों, आप इस दरगाह शरीफ पे कैसे आ सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे और अंदर मजार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे और यहाँ पर कुछ जिम्मेदारों से भी हम दरगाह शरीफ के बारे में जानना चाहेंगे। बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ का पैगाम आवाम तक पहुँच सके सबसे पहले। जैसी कि आप ये मंजर देख सकते हो, इस वक्त हम जय पहाड़ी गांव में मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर आना चाहते हो तो राजस्थान के झुंझुनू जिला में आना पड़ेगा और वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर जय पहाड़ी गांव मौजूद है। जय पहाड़ी गांव में ही ये दरगाह शरीफ मौजूद है। आप यह पूरा मंजर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जय पहाड़ी गांव का सुबह सुबह का मंजर है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ जो दरगाह शरीफ मौजूद है हज़रत सूफी असगर अली पिया की, वहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ। और जो यहाँ पर काजल बनती है, यहाँ पर बताया जाता है कि मजार शरीफ के पास में चिराग रोशन रहता है। दोस्तों, ये चिराग साल के 365 दिन जलता ही रहता है, कभी बुझता नहीं है। उसके अंदर तेल जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो दूसरा तेल डाल दिया जाता है। यहाँ पर अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है। इस पेड़ पर काफ़ी तावीज़ वगैरह आपको लगा हुआ नज़र आए। दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है कि जिस किसी के शरीर में ब्लैक मैजिक काला जादू होता है तो यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, वो एकदम सही हो जाता है। तो उसके शरीर में तावीज़ वगैरह जो ऐसी चीज़ें मौजूद होती है तो इस पेड़ पर लगाई जाती है। बताया जाता है कि इसी पेड़ के अंदर जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक काला जादू, जो भी शैतानी ताकत अगर होती है तो इसी पेड़ के अंदर वो चीज़ें कैद हो जाती है। यहीं पर उसका तावीज़ वगैरह रख लिया जाता है। जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख रहे हो, इस पेड़ के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें लगी नज़र आएगी और ये सब दरगाह शरीफ के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर दरगाह शरीफ के सामने मिट्टी भी है। बताया जाता है कि इस मिट्टी के अंदर जिस किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक काला जादू होता है, इस मिट्टी के अंदर लौटते हैं तो उसको हाजिरी आती है। तो दोस्तों, ये सब उर्स के टाइम का मंजर रहे। मेरा नाम अब्दुल रसूल है और यहाँ मैं हर 5 दिन से 10 दिन से जुमे को जुमरात को आता जाता रहता हूँ। ये बाबा जी जब से बालिग हुए थे जब से इन्होंने नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, रोज़ाना कुरान पढ़ना, ऐसा मैंने देखा ये करते थे। और फिर ये फागी चले गए थे, वहाँ फागी तहसील में इनको नौकरी मिल गई थी, वहाँ नौकरी भी करी इन्होंने। और वहाँ इनको उस्ताद मिले थे, उनका नाम अब्दुल कादिर था। वो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके पास जाते थे ये, जब इनको टाइम मिलता था उनके पास बैठते थे। उनसे इन्होंने मतलब ज्ञान लिया और अल्लाह की तरफ इन्होंने लो लगाई। और फिर ये इनके पास में करामात आने लगी। उसी दौर में इन्होंने सब कुछ सीखा उन्हीं से। तो बाबा जी का नाम क्या था और बाबा जी कहाँ से आए थे? बाबा जी का नाम सूफी असगर अली खान था और वो इसी गांव के रहने वाले थे और करीबन 30 साल तक वो फागी में रहे। वहाँ उन्होंने नौकरी भी करी और अपने उस्ताद के पास टाइम मिलता जब उनके पास चले जाते थे। उनके पास और भी थे शागिर्द उनके,
और ये भी जाया करते थे, और उन्हीं से इन्होंने मतलब बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर किस किस तरह के मरीज आते हैं? यहाँ पर जो जिनके ऊपर जादू टोने का होता है वो आते हैं, या फिर कुछ लोग बीमार शिमार होते हैं, कहीं फ़ायदा नहीं होता दवाइयों से, वो लोग भी यहाँ 5-5 7-7 दिन रहते हैं। और भूत प्रेत का किसी के ऊपर रहता है वो भी यहाँ आते हैं, और महीने भी रहना पड़ जाता है, 15 दिन भी रहते हैं वो। और मैंने देखा है कि वो जाते हैं तो वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ से। उनका इलाज यहाँ पर किस तरह किया जाता है? इलाज उनका यहाँ वो बैठे रहते हैं बस, सुबह शाम उजरे के सामने बैठ जाते हैं, दुआ मांगते हैं। कुछ तो इलाज उनका वैसे ऑटोमेटिक हो जाता है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है कैसे होता है। और कुछ ये जो इदरीस है ना, पीर जी, ये भी उनको झाड़े लगाते हैं, तावीज़ वगैरह देते हैं, उनसे ठीक होते हैं। इस दरगाह शरीफ पर अगर लोग आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? वो ट्रेन से आओ, बस से आओ, किसी भी साधन से आओ। जय पहाड़ी गांव है और वाया बगड़ लगता है, और जिला झुंझुनू है, राजस्थान। मेरा नाम अब्दुल रसूल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। गांव का नाम क्या है? जय पहाड़ी गांव है मेरा। जैसा कि अभी आपने लाइव देखा कि हमने यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं, दरगाह शरीफ में जो लोग आते हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, और अभी और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर चिराग बताया जाता है, जो साल के 365 दिन रोशन रहता है, तो उससे जो काजल बनती है, काजल में काफ़ी ज़्यादा शिफा बताई जाती है। बताया जाता है कि उसको आँखों में लगाने से, जिस किसी की आँखों में अगर मोतियाबिंद है, जिसको दिखाई कम देता है, तो उसको लगाने से उनको काफ़ी ज़्यादा शिफा मिली है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस काजल को लगाया है और मन्नत पूरी होने के बाद वो खुद यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, ये वही चिराग है। बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे ही तेल खत्म होता है तो उसमें दोबारा तेल डाल दिया जाता है, और यहाँ पर चिराग 24 घंटे रोशन रहता है, और यहाँ पर काजल बनती रहती है। और यहीं की जो काजल है वो दुआ करके दरबार से ही दी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिफा मिली है। जैसा कि आप यहाँ लाइव देख रहे हो, यहाँ पर चिराग रोशन है और सामने आपको मजार शरीफ नज़र आएगी। अभी मैं आपको आस्ताने मुबारक के अंदर भी लेकर जाऊँगा, मजार शरीफ की भी आपको लाइव ज़ियारत करवाऊँगा, दीदार करवाऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कांच में से दूसरी तरफ मजार शरीफ नज़र आएगी, और मजार शरीफ के पास आपको चिराग रोशन होता हुआ नज़र आएगा। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे से और भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रोहितास गोयल है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो आप ये कौन सी दरगाह शरीफ पे मौजूद हैं? ये जो पीर साहिब का दरगाह है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम को और हमारे परिवार को हम एकजुट होके यहाँ हम बैठते एकत्रित होते हैं, और जो भी हमारे शादी ब्याह प्रोग्राम होते हैं हम यहाँ होके करते हैं। इस दरगाह शरीफ पे कौन कौन से किस किस तरह के मरीज आते हैं और अच्छे होते हैं? देखो, मरीज तो हर साइड के होते हैं, परंतु जो आजकल हो रहा है, किसी झाड़ा फूकी से किसी का कुछ हो जाता है, किसी दूध नहीं देती गाय भैंस, इनसे होके इनका पानी वगैरह देते हैं, और कोई जो ताबीज़ डालते हैं, करते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है इंसान की। देखो, ईश्वर पर हम श्रद्धा रखते हैं, परंतु जो श्रद्धा से इंसान मांगता है उसको मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी तक यहाँ पर दरगाह पे नहीं आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जो आएंगे, हम गांव वाले हैं, बाहर से भी बहुत कम से कम यहाँ 300-400 की तादाद में आदमी एकत्रित होते हैं, और बाहर से बहुत आदमी आते हैं। जुलूस, एक जैसे मेला वगैरह होते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे। तो उनको जब कुछ मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे कौन आएगा। अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ के रहने वाले हो बता दीजिए। मेरा गांव जयपड़ी है। मैं रोहितास कुमार मेघवाल, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो आस्ताना मुबारक है, यहाँ पर मजार शरीफ है, अंदर जाकर पहले ज़ियारत कर लेते हैं,
उसके बाद जो खिदमतगार हैं, जो यहाँ के खादिम हैं, उनकी ज़ुबानी यहाँ के करामातों के बारे में जानेंगे और यहाँ के काजल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह आप लोग यहाँ का काजल लगा सकते हो, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दरगाह शरीफ के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। दरगाह हज़रत सूफ़ी असगर खान, ये आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ के बारे में पढ़ भी सकते हो। तो अभी हम आस्ताने मुबारक के अंदर आ चुके हैं। ये हज़रत की मज़ार शरीफ है। यहीं पर जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर इलाज होता है। और यहाँ पर जो काजल है वो बनती है, वो सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने पीछे की तरफ से आपको दिखाया था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो सामने रोशन है, कांच के फ्रेम में यहाँ पे मज़ार शरीफ भी आपको सामने नजर आएगी। और मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने यहाँ पर चिराग भी रोशन रहता है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि मज़ार पाक के बिल्कुल पास में ही ये चिराग जलता रहता है, रोशन रहता है 24 घंटे, इसलिए यह सभी यहाँ पर करामातें होती है। और यहाँ पर जो काजल है उसमें इसलिए शिफा आती है क्योंकि ये मज़ार पाक के बिल्कुल पास में मौजूद है। आप यहाँ पर देखिए, यह इस तरीके से बनाया गया है कि इस कांच में से आपको मज़ार पाक की भी ज़ियारत होगी और उसमें चिराग भी जलता रहेगा। आप ये पूरा मंजर देखिए अंदर से। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए यहाँ के जो खिदमतगार हैं उनकी ज़ुबानी हम यहाँ के करामातों के बारे में और यहाँ के काजल के बारे में जानते हैं और यहाँ का फ़ोन नंबर भी हम आपको देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है और आप किस दरबार में आप हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद जिसान, दरगाह शरीफ साहबजादा। मैं दरगाह शरीफ जई पहाड़ी हज़रत सूफ़ी असगर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पे हूँ। आप यहाँ पर किस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? जी बस हम तो सरकार की खिदमत करते हैं, उनके चिराग बत्ती अगरबत्ती सरकार की कर देते हैं, आने वालों की खिदमत कर देते हैं। जो सरकार की बारगाह पे कोई कहीं से भी आए तो वो दुख ना पाए दरगाह पे। तो आप बाबा जी के बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से किस किस तरह के मरीज आते हैं और कौन कौन से यहाँ पर लोग अच्छे होके जाते हैं। यहाँ पे काला जादू, कोई कराऊ धराऊ, जो भूत प्रेत का जो हो जाता है किसी के, वो आज रात एकदम इधर से आते हैं, रोते हुए आते हैं, दरबार से खुश हुए जाते हैं, खुश होकर निकलते हैं। और इस दरबार पे बहुत हिंदुस्तान से, राजस्थान से, हर जगह से कास्ट मजहब की पब्लिक आती है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये दरगाह शरीफ। और वो यहाँ के जो काजलों में शिफा बताया जाता है, वो काजल के बारे में बताइए आप। यहाँ का काजल है जो अपने अभी मुंबई से एक औरत आई थी, तो वो काजल लेके गई थी, उसकी आंखों में डॉक्टर ने मोतियाबिंद बता दिया था, तो ऑपरेशन बताया उसको, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा लो, तो उसने काजल डाला सरकार का, हज़रत सूफ़ी असगर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का, तो उनकी आंखें एकदम अच्छी हो गई और दोबारा अभी चादर चढ़ा के गई हैं दरगाह पे पूरी फैमिली के साथ। जो यहाँ पर काजल है वो किस तरीके से यहाँ पे बनता है? वो काजल जैसे कि अपन चिराग करते हैं, सरसों का तेल से चिराग चसता है, तो वो काजल ऊपर उसकी कलोज जाती है, वो काजल ऊपर बनता है। मतलब जो चिराग है वो अखंड जलता रहता वो अखंड जलता रहता है, हर सुबह शाम जलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता कभी। है। यहाँ पर जो गंदी इल्म है, भूत प्रेत जिन जिन्नात, उनका क्या वाकया है, क्या मसला है, वो कैसे है? उनका यहाँ पे यही मसला है कि सरकार के आते हैं, वो उनको हाजिरी आती है, हाजिरी आती है तो उनको जैसे जैसे हाजिरी आती है उनका केस कटता रहता है और वो एकदम बढ़िया हो जाते हैं। जो ये इलाज है जैसे ब्लैक मैजिक का आपने बताया, ये यहाँ पे कौन करता है? ये यहाँ पे मेरे पापा वालिद साहब दरगाह गद्दी नसीन पीर साहब मोहम्मद इदरीस साहब करते हैं। वो आज है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, इसलिए तो वही करते हैं, ताबीज भी देते हैं और इलाज वही करते हैं इस चीज़ का। इसका कुछ चार्ज रहता है या कैसे रहता है? इधर कोई मांग नहीं है, किसी चीज़ की मांग नहीं, जो खुशी से दरगाह पे किसी का काम हो जाए तो खुशी से दरगाह पे कोई भी काम करा सकता है। और आवाम जो अभी तक नहीं आई है, यहाँ पर नहीं पहुँची है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहते हैं, जो भी आएगा हमारे से जैसी खिदमत होगी उनके खिदमत में शामिल रहेंगे। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता तो किस तरीके से कर पाएगा? मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी वही है, कॉल भी वही है, नंबर कभी चेंज नहीं करता हूँ। कोई भी कॉल करेगा, कभी भी करेगा तो कॉल उठाता हूँ और व्हाट्सएप पे भी उठाता हूँ, मैसेज के जवाब भी देता हूँ। यहाँ 7340529658। यहाँ पर ये जो सामने मिट्टी है, इसका क्या मसला है, क्या वाकई? बच्चे हट जाओ। इधर की मिट्टी का मसला ये है कि किसी के भी पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द होता है, ये मट्टी लगाने से, भूत प्रेत की ये मट्टी लगाने से उनको भी फायदा होता है। और यहाँ पर जो कुआं है, कुएं के बारे में क्या कहा जाता है?
इधर ये है कि जो गुसल का पानी होता है सरकार की बारगाह का, वो पानी देने से हर किसी को भी सुकून मिलता है। कैसी भी चीज़ हो, वो पानी देने से सुकून मिलता है सबको। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जीशान।